नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालने का तो वही तरीका होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या गलती हो जाती है कि जब हम इन क्वेश्चन को देखते हैं जहां पे कि फ्रैक्शंस का या भिन्नों का हमें एलसीएम या लासा या फिर एचसीएफ या मासा अगर निकालना होता है तो हम ये कंफ्यूजन हो जाता है हमें ये कि न्यूमरेटर का हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो चीज हमें इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना है वो ये है कि हर क्वेश्चन में हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। मतलब अगर फ्रैक्शन के बीच में या दो फ्रैक्शन या तीन फ्रैक्शन में हमें एलसीएम पूछा है तो हमें उस क्वेश्चन में एलसीएम भी निकालना होगा और एचसीएफ भी निकालना होगा। और यदि क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ लिया तो भी हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने होंगे। पर हमें ये नहीं ध्यान रहता कि हमें एलसीएम किसका निकालना है और एचसीएफ किसका निकालना है। तो पहली चीज तो ये हमें पता चली कि हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए फ्रैक्शन में या भिन्न में जो पार्ट जो हिस्सा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है न्यूमरेटर, यानी कि अंश। तो किसी भी फ्रैक्शन का जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर पे ही फोकस करना है। तो सब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो न्यूमरेटर पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा है एलसीएम निकालना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है कि दिए गए भिन्न या दिए गए फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, पहला केस ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दिए गए फ्रैक्शंस या दिए गए भिन्नों का हमें एचसीएफ निकालना है, तो उस केस में भी हम न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, मतलब जो पूछा गया है एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ हम न्यूमरेटर का निकालेंगे। फिर बचेगा हमारा क्या, फिर बचेगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे एलसीएम पूछा था कि फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शंस, या क्या था कि निम्नलिखित भिन्नों का लासा निकालिए। तो लासा तो हमने निकाल लिया न्यूमरेटर का या अंश का। अब क्योंकि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि हमें इन क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने होते हैं, और क्योंकि हम एलसीएम निकाल चुके हैं तो हमें क्या करना होगा, एचसीएफ डिनोमिनेटर का निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कहता है कि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन दो या तीन फ्रैक्शन या तीन से ज्यादा फ्रैक्शन में क्वेश्चन में पूछता है कि इनका एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। इसके विपरीत उल्टा हो जाता है कि जब क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दो या दो से अधिक जो फ्रैक्शन या भिन्न में दिए होते हैं उनका एचसीएफ निकालना है, तो उस केस में जो न्यूमरेटर या अंश होगा उसका हम तो एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर या हर जो होगा उसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन चीज ध्यान रखनी होती है कि जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा, चाहे एलसीएम पूछा हो फ्रैक्शंस का या एचसीएफ पूछा हो तो वो हम निकालेंगे न्यूमरेटर का। ठीक है, और जो बचा हुआ एलसीएम या एचसीएफ में से जो हम पहले निकाल चुके हैं उसके अलावा जो दूसरी चीज बच रही है वो हम डिनोमिनेटर का निकालेंगे। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का यूज करके हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से इस कंसेप्ट का हम एप्लीकेशन देखेंगे पेपर में। तो पहला जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो है 8/9 और 6/27। अब इनका क्या है, हम अंशवी वो एचसीएफ भी निकाल के देखेंगे और एलसीएम भी निकाल कर देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन एसी का ही दोनों पार्ट निकाल कर देखते हैं। तो एक तरफ तो मैं एचसीएफ निकालूंगा, एक तरफ निकालूंगा एलसीएम। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम के लिए, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ के लिए। इससे ये फायदा होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजों को कंपेयर करके सीखने में आसानी रहेगी कि एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे। तो जब मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है
तो मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो भी क्वेश्चन में पूछा हो वो निकालेंगे हम न्यूमरेटर का। तो हम निकालेंगे न्यूमरेटर का एलसीएम। तो ऐसे ही लिख सकते हैं एलसीएम ब्रैकेट में न्यूमरेटर में क्या क्या दे रखा है, एक तो 8 दे रखा है और एक दे रखा है 6। ठीक है, और बचा हुआ क्या हुआ इसमें, फिर अब बचेगा क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, एलसीएम अगर हमने न्यूमरेटर का निकाला है तो एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का। लसा अगर हमने निकाला है अंश का तो मासा किसका निकालेंगे, हर का। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ किसका हो जाएगा, 9 27 का। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है। अब क्योंकि हमारे पास में ये दोनों संख्या हैं, छोटी संख्या दे रखी है, तो हम इसको अपने फैक्टर वाले मेथड का यूज किए बिना भी हम सीधे सीधे इसको एक लाइन में हम एलसीएम निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक अपने टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में सिखाया था। एलसीएम निकालना दो या दो से अधिक नंबरों का। तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, 8 को तोड़ेंगे। पहले तो 8 को हमने तोड़ लिया 4 गुणा 2 में। ठीक है, अब ये बचा हमारे पास में 6। अब ये देखेंगे 6 के ऐसे गुणनखंड जो यहां नहीं दिए हों वो ही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हमें पता है 6 को लिखते हैं 2 गुणा 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। तो क्योंकि 2 इसमें यहां पहले ही लिख चुका हूं तो बचा हुआ जो 3 होगा वो यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, एलसीएम आ गया 8 और 6 का जो होगा 12, ये हो जाएगा 24। तो 8 और 6 का जो एलसीएम निकल के आया वो आया 24। अब क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालना है, 9 और 27 का। तो एचसीएफ हमें पता है कि अगर 2 नंबर का एचसीएफ निकालना होता है तो एक नंबर को हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम डिवाइड करके देखते हैं, और डिवीजन मेथड का यूज करके भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फैक्टर मेथड का यूज करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है कि 9 27 का जो एचसीएफ होगा, 9 27 का जो एचसीएफ होगा वो होता है 9, क्योंकि 9 जो होता है वो 27 का एक फैक्टर होता है, या हम हिंदी में बोलते हैं क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो मुझे ये पता चल गया कि 9 और 27 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 9। अगर आप एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे, मतलब एचसीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप अपने डिवीजन मेथड या फिर फैक्टर मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब क्योंकि हमें एलसीएम पूछा था इन दोनों फ्रैक्शन का, तो हमें पता है एलसीएम न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर में जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा न्यूमरेटर में ही लिखी जाएगी, और डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन हमेशा डिनोमिनेटर साइड में लिखी जाएगी। तो हमारा अगर एलसीएम पूछ लेता है इस पूरे दोनों फ्रैक्शन का, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हो गया 24 और यहाँ पे आ गया 9। अब हम चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये कितनी बार चलेगा, ठीक है। क्या किया मैंने, इन दोनों में मैंने देखा कि यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है। इन तीनों दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 मैंने कॉमन ले लिया और उसको काट दिया, तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल के आई, यह सरलतम रूप जो निकल गया है वो आया 8/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया एलसीएम। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि अगर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है चाहे एलसीएम हो या एचसीएफ हो, वो हमेशा निकालेंगे न्यूमरेटर का। किसका निकालेंगे, हमेशा निकालेंगे अंश का। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है तो हमें एचसीएफ किसका चाहिए, 8 का और 6 का। और बचा हुआ क्या बचा, इसमें बचा क्या, न्यूमरेटर हमने देख लिया एचसीएफ। तो एलसीएम किसका निकालेंगे हम, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम किसका आ जाएगा, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है, 27 है और 9 है। ठीक है, अब वही तरीके एचसीएफ निकालेंगे तो या तो हम डिवीजन मेथड का प्रयोग करें या फिर हम फैक्टर मेथड का प्रयोग करें, तो हमारे एचसीएफ निकल सकता है। और अगर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन, अगर हमें प्रैक्टिस है, तो हम ये बता सकते हैं कि 8 और 6 का जो एचसीएफ होगा, 8 और 6 का जो मासा होगा वो होगा हमेशा क्या होता है, 2 होता है। क्योंकि 2 एक इकलौती एक ऐसी संख्या है 8 और 6 से छोटी, जो 8 को भी विभाजित करती है, 8 को भी डिवाइड करती है, और 6 को भी डिवाइड करती है, 6 को भी विभाजित करती है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने का वही तरीका है, इस 9 को तोड़ा हमने पहले 3 मल्टीप्लाई बाई 3 में। अब हमने देखा 27 में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि यहाँ पे हम पहले से इंक्लूड नहीं कर सके। तो हमें पता है कि 27 या जो 27 होता है उसको लिख सकते हैं 9 इन मल्टीप्लाई बाई 3, और क्योंकि 9 हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं तो एक जो 3 बचेगा उसको हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा।
तो हमें ये पता चल गया कि 9 और 27 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 27। और दूसरा अगर ओरली हम करना चाहे तो हम ये देखते हैं कि दो नंबर जो दे रखे हैं, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है या गुणज है, तो जो गुणज नंबर होता है या मल्टीपल नंबर होता है या बड़ा वाला जो नंबर होता है वो ही उन दोनों नंबर की क्या हो जाती है, एलसीएम बन जाती है। तो हमारे पास में एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। तो अब हमें सीधे सीधे एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर वाली जगह जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू आई वो ऊपर लिखेंगे और नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे डिनोमिनेटर वाली। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 8/9 6/27। अगर क्वेश्चन में एचसीएफ पूछता है तो 2/7 आया, एलसीएम पूछता है तो 8/3 आया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हमें दो भिन्न दे रखे हैं, दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, 7/8 और 14/24। इनके भी हमें एलसीएम और एचसीएफ पता करने, तो कैसे करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो क्या करेंगे, हम एक तरफ एलसीएम निकालेंगे, एक तरफ निकालेंगे हम एचसीएफ। तो यहां हम सॉल्व करेंगे एलसीएम के लिए, यहां हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ के लिए। क्वेश्चन में या तो एलसीएम पूछा गया होगा या एचसीएफ पूछा हो गया, तो अब क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल करके देखते हैं। तो अब हमें पता है एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस किस का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 7 का, एक हो जाएगा 14 का, और एचसीएफ किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में 8 है और 24 है। तो अगर हम एलसीएम निकालें 7 और 14 का, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो हम ये देखते हैं कि क्या एक संख्या दूसरी संख्या की मल्टीपल है, मतलब कि क्या एक संख्या दूसरी संख्या की गुणज है। अगर है तो बड़ी वाली संख्या को ही हम ऐसे सीधे सीधे एलसीएम के रूप में लिख देते हैं। तो हमने यहाँ देखा 7 और 14, तो 14 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 14 जो है वो 7 का गुणज है। तो हम क्या करेंगे, 14 को ही इसका एलसीएम के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब हमने देखा एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जो कि 8 को भी डिवाइड कर रही हो और 24 को भी डिवाइड कर रही हो। तो ऐसी संख्या एक तो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो वो निकल के आएगी 8। अब देखते हैं 8 क्या 8 जो है वो 8 को विभाजित कर सकता है, तो हमने देखा हाँ 8 से 8 विभाजित हो जाता है। फिर क्या 8 से 24 विभाजित हो जाता है, 8 24 को डिवाइड कर सकता है। हमें पता है कि 8 3 के दो होते हैं, 8 3 होते हैं 24 या 8 3 होते हैं 24। तो इसका मतलब ये हो गया 8 से 24 भी विभाजित हो जाता है। तो जब भी ऐसा नंबर मिल जाएगा जिससे दोनों संख्या दी हुई संख्या विभाजित हो रही है तो वही हमारे एचसीएफ हो जाता है। तो इस केस में जो एचसीएफ होगा वो जाएगा 8। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की जगह 14 रख देंगे और डिनोमिनेटर की जगह रख देंगे 8। अब चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में लिख सकते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 7/4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7/4। अब इसी क्वेश्चन का अगर एचसीएफ निकालना हो तो हमें पता है एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ तो निकालेंगे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर में 7 और 14 दे रखा है। ठीक है, एलसीएम किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में दे रखा है 8 और 24। तो जब एचसीएफ निकाला तो हमें पता है कि 7 और 14 जो है ये मतलब 7 का मल्टीपल होता है 14, या यूं कह कि 7 जो है वो 14 को विभाजित कर सकता है और 7 अपने आप को भी विभाजित कर सकता है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 7। अब एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम में पता है कि जो बड़ी संख्या है 8 और 24 में वो है 24। अब ये देखते हैं क्या 8 से 24 डिवाइडेड हो रहा है या नहीं। तो हमें पता है 8 3 24 होते हैं, तो हमें पता चलेगा कि 8 जो है वो 24 को डिवाइड कर सकता है। तो इस केस में जब भी हम एलसीएम निकालें जहां पे एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल होता है, तो इस केस में हमेशा बड़ी वाली संख्या एलसीएम हो जाती है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन की जो या एलसीएम इस फ्रैक्शन इन दोनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर का वो हो जाएगा 24। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम न्यूमरेटर वाली जगह पे लिखेंगे एचसीएफ वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पे रखेंगे एलसीएम वाली वैल्यू। अब क्योंकि ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/24 इन दोनों फ्रैक्शन का एचसीएफ हो जाएगा और 7/4 इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन से मैंने आज ये कंसेप्ट बताया। ये छोटी सी वीडियो बहुत
सिंपल कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो पेपर में हमसे गलत हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और इस मोटिवेशन के ही कारण मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाऊंगा। तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।